एक बार पुनः मैं आपकी सेवा में डॉक्टर राजेश कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर से। इस वीडियो में हम लोक प्रशासन का विकास कब हुआ, क्यों हुआ और किन किन विद्वानों का इसमें योगदान रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर पर क्वेश्चंस जो आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और सीधे जो विकास के चरण हैं और उन चरणों को क्या क्या कहा जाता है और किन किन विद्वानों ने अपना योगदान दिया, क्या क्या पुस्तकों का निर्माण किया, कौन कौन से पुस्तक लिखे गए, सीधे वो क्वेश्चन में आते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लोक प्रशासन का विकास एक क्रियाकलाप के रूप में जीवन के आरंभ से ही लोक प्रशासन अस्तित्व में रहता है। लोक प्रशासन के सामान्य नियमों का पालन हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो आरंभ है वो 18वीं सदी के अंत में माना जाता है। कैमरलवाद लोक प्रशासन के विकास के नजरिए से एक महत्वपूर्ण वाद है, टर्म है। इसका योगदान रहा लोक प्रशासन के विकास में। कैमरलवाद एक्चुअली में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में सरकारी मामलों को देखने वाले लोगों का और सरकारी मामलों के विषय में शोध करने वाले लोगों का समूह था। इस समूह के जो मुखिया थे वो जॉर्ज जिनके थे। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर क्वेश्चन रहे आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन कहाँ हुआ, तो आंसर होगा जर्मनी। लेकिन एक क्वेश्चन ये आ जाए कि लोक प्रशासन का जन्म किस देश में हुआ, तब आपका आंसर अमेरिका हो जाएगा। अब लोक प्रशासन के विषय में कुछ भी लिखने वाला पहला व्यक्ति चार्ल्स ज्यां बोनिन था। ये फ्रांसीसी व्यक्ति था। इसने 1812 में प्रिंसिपल्स डे एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी। लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लोक प्रशासन का जन्म किस देश में हुआ, तो आपका आंसर अमेरिका हो जाएगा। और लोक प्रशासन का जन्मदाता पिता किसे कहते हैं, तो वुडरो विल्सन को कहते हैं। अब लोक प्रशासन के विकास की दृष्टि से इतिहास को 6 चरणों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक चरण के अपनी कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं पर प्रश्न आते हैं, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। प्रथम चरण जो 1887 से शुरू होता है और 1926 तक जाता है, इस चरण को राजनीति और प्रशासन द्वैत भाव के नजरिए से देखा गया। द्वैत भाव का सीधा सा मतलब है राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, पृथक्करण है, इसमें भरोसा रखा गया। इस कालखंड के जो विद्वान हैं उन लोगों ने राजनीति और प्रशासन को पृथक माना। द्वितीय चरण
1927 से लेकर 1937 तक जाता है। इस कालखंड को प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अनेक लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा अनेक सिद्धांतों का निर्माण हुआ और सिद्धांतों पर आधारित बहुत सारे पुस्तकों का रचना हुआ, इसलिए इसे सिद्धांतों का स्वर्णकाल भी कहते हैं। ये चरण 1938 से शुरू होता है और 1947 तक जाता है। इस चरण को चुनौतियों एवं आलोचनाओं का काल कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय चरण में जो सैद्धांतिकरण हुआ था, सिद्धांतों का निर्माण हुआ था, सैद्धांतिक पुस्तकों का रचना हुआ था, उसी की प्रतिक्रिया हुई थी इस चरण में। और इस चरण में उस सिद्धांतों की आलोचना की गई और लोक प्रशासन के अस्तित्व ही खतरे में आने लगी। चतुर्थ चरण है 1948 से शुरू होता है और 1970 तक जाता है। इसमें इसको स्वरूप की संकटावस्था भी कहते हैं। स्वरूप की संकटावस्था अर्थात लोक प्रशासन की जो पहचान थी, कला है कि विज्ञान है, इसका स्वरूप क्या है, इसको ये संकट में आ गया, खतरे में आ गया, क्योंकि इसकी आलोचना हुई। पांचवा चरण है जो 1971 से चलता है और 1990 तक जाता है। अब पांचवें चरण में जो तीसरे और चौथे चरण जो आलोचना हुए, लोक प्रशासन की पहचान ही धूमिल हो गई, तो पांचवें चरण में फिर से एक पांचवा चरण 1971 से 1990 के दशक तक चलता है। इस चरण को अंतर विषयी एवं परिपक्वता का काल कहते हैं। इस चरण में लोक प्रशासन फिर से उठ खड़ा हुआ और परिपक्वता की स्थिति प्राप्त किया। छठा चरण 1991 से वर्तमान तक है। इस चरण को लोक नीति, लोक विकल्प और नवीन लोक प्रबंध का काल कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रत्येक चरण वाइज कि उन चरणों में क्या क्या उस चरणों की विशेषता थी और कौन कौन से पुस्तकों का रचना हुआ किन किन विद्वानों द्वारा। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इस चरण में एक पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। मैंने पहले ही बताया कि लोक प्रशासन का जन्म अगर किस देश में हुआ पूछा जाए तो आंसर अमेरिका होगा। और लोक प्रशासन की जन्म तिथि है 1887। ये वो समय है जब अमेरिकी वुडरो विल्सन, जो इसके जन्मदाता हैं, उन्होंने अपना लेख लिखा था सबसे पहले 1887 में। यहीं से इसका जन्म होता है। और वुडरो विल्सन इन्होंने जो लेख लिखा था उसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विल्सन खुद एक प्रशासक थे। उन्होंने राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में विश्वास रखा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और राजनीति इन दोनों के कार्य अलग अलग हैं और इन दोनों को अलग अलग रहने चाहिए। वुडरो विल्सन राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। भारतीय में लूट प्रणाली अमेरिकी व्यवस्था की विशेषता है। अब ये चेंज हो गया है, योग्यता आधारित हो गई है। पहले ये लूट प्रणाली की तरह होती थी।
ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में इसकी विशेषता, इस पे क्वेश्चन आता है। पूछा जाए कि लूट प्रणाली किस देश की विशेषता है, तो आंसर होगा अमेरिका। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह पुस्तक है फ्रैंक जे गुडनाउ की। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि अब जो पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम हैं, आप एक एक पुस्तक का नाम और उसके सामने उसके लेखक का नाम लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसी पर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका विश्वविद्यालय परीक्षा हो और चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह पुस्तक एल.डी. वाइट ने लिखी है और इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। इस पुस्तक में भी प्रशासन और राजनीति को अलग अलग रखने की वकालत की गई थी। तो इस तरह प्रथम चरण की दो मुख्य विशेषताएं हो जाती हैं। पहला, लोक प्रशासन का जन्म हो गया सैद्धांतिक रूप से और इसको राजनीति से अलग समझा गया। अब द्वितीय चरण जो 1927 से शुरू होता है 1937 तक जाता है, इसमें प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत बने और किन किन लेखकों ने अपना सिद्धांत दिया, कौन कौन से पुस्तकों की रचना की, इसमें हम लोग देखेंगे। तो दूसरे चरण को हम लोग लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण के नज़रिए से स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि लोक प्रशासन के विकास में किस चरण को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपका आंसर द्वितीय चरण होगा। अब इस चरण में जो कुछ पुस्तकों का रचना हुआ और उनके लेखक कौन थे, ये यहाँ पर मैं आपको कुछ पुस्तकों के नाम और लेखक के नाम बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे से। तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये W.F. बिलोबी की पुस्तक है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, एग्जामों में खूब आते हैं। इसकी रचनाकार हैं मेरी पार्कर फॉलेट। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये पुस्तक है हेनरी फेयोल की। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये उर्विक की पुस्तक है, एल उर्विक। मित्रों, इस वीडियो में जितने पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं और जो उनके लेखक हैं, इनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए। इन्हीं से क्वेश्चन खूब आते हैं। तृतीय चरण 1938 से शुरू होता है, 1947 तक जाता है। इस चरण को चुनौतियों और आलोचनाओं का काल कहा जाता है, क्योंकि जो द्वितीय चरण में सिद्धांतों का निर्माण हुआ, सैद्धांतिकरण हुआ, सिद्धांतों के नज़रिए से उसको स्वर्णकाल कहा गया। खूब सारे सिद्धांतों और खूब सारे पुस्तकों का रचना हुआ, जिनमें से 2-4 पुस्तकों और लेखकों के नाम मैंने ऊपर दे रखे हैं। वो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए। तो द्वितीय चरण में जो सिद्धांत निर्माण हुए थे, उसी की प्रतिक्रिया हुई इसमें, और इस चरण में उन सिद्धांतों को आलोचना झेलना पड़ा। एक तरीके से सिद्धांत निर्माण बंद से हो गए, और जो कुछ रचना हुआ भी तो उसमें आलोचना ही हुआ। अब कुछ राइटर हैं जिन्होंने
पुस्तकों का निर्माण किया और इसमें सिद्धांतों की आलोचना की। तो द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसके लेखक हैं चेस्टर बर्नार्ड। अब एक विद्वान है हर्बर्ट साइमन। इन्होंने द्वितीय चरण के सिद्धांतों को कहावत कहकर आलोचना की। क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावत कहकर आलोचना किसने किया? तो आंसर होगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अगला पुस्तक है, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये रॉबर्ट डहल की है। इसमें रॉबर्ट डहल ने बताया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान नैतिक शून्य विषय है जिसमें नैतिकता नहीं होती। लेकिन लोक प्रशासन, चूँकि लोक प्रशासन का विषय वस्तु इंसान है, उसका व्यवहार है, वो नैतिकता से परे नहीं हो सकता, इसलिए लोक प्रशासन कोई विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। अब चौथा चरण 1948 से लेकर के 1970 तक चलता है। स्वरूप के संकट का काल इसे बोलते हैं। देखिए, पहले और दूसरे काल में लोक प्रशासन का विकास खूब हुआ। विकास के नज़रिए से स्वर्णकाल रहे पहला और दूसरा काल। लेकिन तीसरा और चौथा, तीसरे में तो आलोचना हो गई उन सिद्धांतों के खिलाफ, और चौथे में स्वरूप का संकट हो गया। याद करिए, जो पुस्तक का नाम है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो रॉबर्ट डहल की पुस्तक है, उसमें रॉबर्ट डहल ने चुनौती दिया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। इसलिए लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है? क्या वह साइंस है? क्या वह आर्ट है? ये इस पर संकट पैदा हो गया और आइडेंटिटी क्राइसिस झेलनी पड़ी लोक प्रशासन को। तीसरे काल में हुए आलोचनाओं ने लोक प्रशासन के स्वरूप पर ही खतरा या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इस काल में लोक प्रशासन को विज्ञान मानने से सिरे से नकार दिया गया। इस तरह इस काल में लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, इस पर संदेह पैदा होने लगा। इस काल में विद्वान लोक प्रशासन से पुनः राजनीति शास्त्र में आ गए। जो विद्वान लोक प्रशासन के विषय में अध्ययन करते थे, शोध करते थे, अब जब ये आलोचना हुई, स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह पैदा हुआ, तो वो सारे विद्वान पुनः से राजनीति शास्त्र में आ गए, राजनीति शास्त्र में अध्ययन या अध्यापन करने लगे। अब पांचवा चरण है 1971 से 1991 में तक चलता है। इसे अंतर विषयी एवं परिपक्वता का काल कहते हैं। तो पहला दूसरा जो चरण था, उसमें लोक प्रशासन का विकास खूब अच्छे से हुआ, सिद्धांतीकरण हुई, बहुत सारे पुस्तकों पर लिखा गया। लेकिन तीसरा और चौथा जो चरण है वो प्रतिक्रिया स्वरूप है और उसकी आलोचना हुई सिद्धांतों की तीसरे चरण में, और चौथे चरण में स्वरूप, लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, इसी पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया गया। तो कहते हैं ना कि एक कठिन समय बीतने के बाद, विपरीत समय बीतने के बाद अच्छे समय आते हैं। वैसे ही लोक प्रशासन के साथ हुआ। 1971 से 1991 के बीच लोक प्रशासन अंतर विषयी हो गया। अंतर विषयी होने का मतलब दूसरे लोक प्रशासन को दूसरे विषयों से भी सहयोग मिलने लगे, और इसलिए लोक प्रशासन परिपक्वता को प्राप्त करने लगा। तीसरे और चौथे चरण में जो लोक प्रशासन को हानियां पहुंची थी, उससे उभरते हुए इस चरण में लोक प्रशासन अंतर विषयी बन गया।
दूसरे अनुशासन के विद्वान, दूसरे विषय के विद्वान, अनुशासन का मतलब विषय होता है विद्वान, जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान लोक प्रशासन में पुनः रुचि लेने लगे। इस चरण में वाल्डो, फ्रेडरिक्स जैसे विद्वानों का योगदान सराहनीय रहा। अब ये दो पुस्तक बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं, इन दोनों पुस्तकों को आप रटिए। टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक है फ्रैंक मेरनी की। नवीन लोक प्रशासन के चैप्टर में ये पुस्तक और ये नाम मिलेंगे। अगला पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, माने खराब समय में लोक प्रशासन। इसके रचनाकार हैं ड्वाइट वाल्डो। इस काल में तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन का प्रादुर्भाव हुआ। लोक प्रशासन का अध्ययन अब सिर्फ विकसित संस्कृतियों में ही ना होकर अफ्रीका और एशिया की संस्कृतियों में भी होने लगा। अभी तक क्या होता था कि लोक प्रशासन का अध्ययन, अध्यापन, विकास ये सब अमेरिका सहित यूरोपीय राष्ट्रों में, पश्चिमी देशों में होते थे, लेकिन लोक प्रशासन को तो हर जगह काम करना है और पश्चिम की व्यवस्थाओं को ही अल्प विकसित देश और विकासशील देशों ने अपनाया, तो उन संस्कृतियों में लोक प्रशासन क्यों असफल हो जाता था। इसीलिए अब जो है इस काल में लोक प्रशासन सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि अफ्रीका और एशिया की संस्कृतियों में भी इसका अध्ययन, अध्यापन होने लगा। क्वेश्चन आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन के पिताजी कौन है, तो फ्रेडरिक्स।